नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके पास लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है जो कहा नहीं गया। तो आइए आपको ले चलते हैं इस कहानी से रूबरू कराने। शहर के एक कोने में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। ना वहाँ भीड़ रहती थी, ना नई किताबों की खुशबू, और ना ही कोई बोर्ड जो दूर से बुलाता हो। उस लाइब्रेरी का नाम था अनस्पोकन लाइब्रेरी। यहाँ किताबें कम थी, पर खामोशियाँ बहुत थी। लोग यहाँ पढ़ने नहीं आते थे, लोग यहाँ खुद से मिलने आते थे। इस लाइब्रेरी में रोज शाम को एक लड़का आता था। ना वह किसी से बात करता, ना किसी किताब को पूरा पढ़ता। बस वह आता, एक कोने की कुर्सी पर बैठता और किसी पन्ने को देर तक देखता रहता। उसका नाम था आरव। आरव के पास शब्द थे, पर आवाज नहीं थी। उसके भीतर सवाल थे, पर जवाब बोलने की हिम्मत नहीं। दुनिया ने उसे सिखाया था सब ठीक है कहना, भले ही भीतर कुछ भी ठीक ना हो। एक दिन लाइब्रेरियन ने उससे पूछा, तुम पढ़ते नहीं, फिर यहाँ क्यों आते हो? आरव मुस्कुराया, पर जवाब नहीं दिया। वह मुस्कान ही उसका सबसे लंबा वाक्य थी। अगले दिन लाइब्रेरियन ने उसकी कुर्सी पर एक खाली डायरी रख दी। ऊपर लिखा था, जो कहा नहीं गया वह यहाँ लिख दो। पहले पन्ने पर आरव ने कुछ नहीं लिखा। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, पर चौथे दिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लिखा, मैं थका हुआ हूं, पर कमजोर नहीं। मैं चुप हूं, पर खाली नहीं। मैं रुका हुआ हूं, पर हारा नहीं। उस दिन पहली बार आरव ने खुद को सुना, बिना बोले, बिना किसी डर के। दिन बीतते गए, डायरी के पन्ने भरते गए। हर पन्ना एक बोझ हल्का करता गया। वह लिखता रहा, अपने डर, अपने सपने, अपनी वो बातें जो किसी को नहीं बताई थी। एक शाम लाइब्रेरियन ने डायरी वापस रख दी और कहा, अब यह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। कुछ दिनों बाद उस लाइब्रेरी में एक नई शेल्फ लगी। उस पर एक ही किताब थी, बिना लेखक के नाम के। शीर्षक था, जो कहा नहीं गया। धीरे धीरे लोग आने लगे। वही लोग जो बोलते बहुत थे, पर सुनते खुद को कभी नहीं थे। वे उस किताब को खोलते और चुपचाप बैठ जाते, क्योंकि उस किताब में उन्हीं के शब्द थे। आरव अब भी लाइब्रेरी आता है, पर अब वह कोने में नहीं बैठता। वह दरवाजे के पास बैठता है, क्योंकि अब वह जानता है, जो खुद से सच बोल ले, उसे दुनिया से चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही है अनस्पोकन लाइब्रेरी का सच।
यहाँ किताबें शब्दों की नहीं, हिम्मत की होती हैं। यहाँ शोर नहीं होता, पर बहुत कुछ कहा जाता है। अगर तुम भी बहुत कुछ कहना चाहते हो, पर शब्द नहीं मिलते, तो समझ लो तुम्हारी कहानी भी अनस्पोकन लाइब्रेरी में जगह चाहती है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको कहीं ना कहीं छू गई होगी। अगर ऐसा लगा हो तो अनस्पोकन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।